स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई क्लास में। तो आज के इस क्लास में देखेंगे, आज की इस वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का सोशल साइंस का इतिहास में जितना भी चैप्टर पढ़ना है 2023 में, सभी चैप्टर का एमसीक्यू एक ही वीडियो में, एक वीडियो देख के जाइए, पूरा एमसीक्यू आपसे बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। बस लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए, पहला चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से पहला क्वेश्चन बन के आता है, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो ये फ्रांस का सम्राट था बाबू, है ना, फ्रांस का सम्राट था नेपोलियन बोनापार्ट। ओलंप दे कुज कौन थे? तो ये क्रांतिकारी महिला थी, है ना, क्रांतिकारी क्या थी? महिला थी। अब मार्सिले क्या है? तो फ्रांस का राष्ट्र गीत को मार्सिले कहते हैं, ठीक है। फ्रांस का राष्ट्रीय गीत है मार्सिले। आतंक का राज किसने स्थापित किया? तो रोबेस्पियर ने आतंक का राज स्थापित कर दिया था। मेनर क्या था? तो मेनर एक स्टेट को कहा गया मेनर। फ्रांसीसी कॉलोनियों में दस्ता कब समाप्त हो गया? दस्ता समाप्त हुआ 1848 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की राजधानी कौन है? तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 14 जुलाई 1789 में। 14 जुलाई 1789। 1 7 8 9 देख लिए, 7 8 9 एक लगातार है, ठीक है। 14 जुलाई, उसके बाद 1 7 8 9। टाइद का अर्थ क्या थी? एक टैक्स है ना, धार्मिक कर को टाइद कहते हैं, धार्मिक टैक्स लगता था। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? तो चर्च का जो कार्य करते हैं उसको पादरी वर्ग कहा जाता है ना, अभी वो पादरी वर्ग ही कहते हैं लोग। 1774 ईस्वी में फ्रांस की राजगद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो लुई 16वां 1774 में फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ था। लिब्रे क्या है? तो फ्रांस का मुद्रा है, मुद्रा पैसा। जैसे भारत का मुद्रा रुपया है, वैसे ही फ्रांस का लिब्रे है ना, लिब्रे। सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो सीधे जो राज्य को अदा किया जाता है कर, उसको टाइल कहते हैं, टाइल टैक्स को, है ना। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस शहर से हुई थी? तो पेरिस से हुई थी फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत। टाउन हॉल के सामने कितने लोग इकट्ठे हुए थे जिन्होंने जल सेना के गठन करने का निर्णय किया था? तो टाउन हॉल के सामने 7000 लोग इकट्ठा हुए थे ना, 7000 लोग। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति किसके शासनकाल में हुई थी? तो लुई 16वें के शासनकाल में। फ्रांस की में द्वितीय स्टेट के अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? तो दूसरा स्टेट का जो अमीर वर्ग था उसको कुलीन वर्ग कहा जाता था, है ना। लुई 16वें के कर बढ़ाने का क्या कारण था? क्योंकि बार बार युद्ध की मार, है ना, युद्ध की मार के कारण उसका सब पैसा खत्म हो गया था, इसलिए लुई 16वां ने टैक्स को बढ़ा दिया था। मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किस शासक का था? तो लुई 14वां का ये कथन था कि मैं ही राजा हूँ और मेरे शब्द ही कानून है। टैले क्या है? तो टैले एक प्रकार का भूमि कर है, जमीन का जो कर दिया जाता था टैक्स, उसको टैले का। नेपोलियन बोनापार्ट के पिता का नाम क्या था? तो कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बाप का नाम कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन का कोड के नाम से किसे जाना जाता है? तो कानून संग्रह को नेपोलियन के कोड के नाम से जाना जाता है। क्रांति के समय तक फ्रांस में कितनी आबादी किसान थी? तो फ्रांस के 90% आबादी किसान थे। 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो जॉन लॉक ने इस किताब को लिखा था, 2 ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। बास्तिल पर कब हमला किया गया? तो 1789 में बास्तिल पर हमला करा गया था। अगला है, राजेट दी लाइव ने किस चर्चित गीत की रचना की? तो मार्सिले, जो कि राष्ट्रगान है फ्रांस का। फ्रांस की सबसे प्रसिद्ध महिला क्रांतिकारी कौन थी जिसे फांसी पर लटका दिया गया था? तो फ्रांस की सबसे क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गुंज थी, जिसे फांसी पर चढ़ा दिया गया था। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहते थे? एस्टेट कहते थे, जो सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करते थे, लोगों के बीच रखते थे। अगला है, फ्रांस में किसानों का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तो 1789 में शुरू हुआ था। सन 1715 में फ्रांस की जनसंख्या क्या थी? तो फ्रांस की जनसंख्या 2.3 करोड़ की थी 1715 में। किस वर्ष नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना? तो 1804 ईस्वी में, 1804 में बना था नेपोलियन फ्रांस का सम्राट। अगला क्वेश्चन है, वाटरलू ने नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई? वाटरलू में नेपोलियन की हार हुई थी 1815 ईस्वी में। किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? तो फ्रांस का संविधान 1791 को बनाया गया था ना, 1791। किस वर्ष लुई 16वां को फांसी हुई? तो लुई 16वां को फांसी हुई थी 21 जनवरी 1793 ईस्वी में, 21 जनवरी 1793 ईस्वी में।
1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? तो वाटरलू की युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। फ्रांस से सबसे फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त थे? तो फ्रांस से पहले क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज 3 वर्ग में विभक्त बांटे हुए थे, 3 स्टेट में। जर्मन मुद्रा को क्या कहा था? मार्क है ना, जर्मन का जो मुद्रा है उसको मार्क कहा जाएगा। नए संविधान ने फ्रांस को बनाया का संवैधानिक राजतंत्र बनाया, नया संविधान जो आया उससे। केवल किस श्रेणी के लोग कर अदा करते थे? तो तीसरे स्टेट को लोग, साधारण जनसाधारण लोग, आम आदमी लोग खाली टैक्स देते थे, बाकी नहीं देते थे, है ना। फ्रांस में 1793 से 94 के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता था? आतंक का राज के नाम से जाना जाता है 93-94 को, 1793-94 को, ठीक है। तो ये फ्रांस की क्रांति से क्वेश्चन था। अगला चैप्टर आते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो रूसी क्रांति से क्वेश्चन देखते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो पेट्रोग्राद पड़ा था उसका नया नाम। रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो लेनिन था। लेनिन है ना, नमून खतरनाक है, कहा कि विदेशी है, बात विदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं तो नाम तो रहेगा खतरनाक। अक्टूबर क्रांति प्रारंभ होने के समय रूस का प्रधानमंत्री कौन था? तो केरेंस्की था। केरेंस्की अक्टूबर की क्रांति जो शुरू हुआ था उसका प्रधानमंत्री रूस का। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो लेनिन के बाद स्टालिन ने उसका नेतृत्व किया, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ जो रूस बहुत सारा बड़ा था वो टूट करके 1991 में बहुत ही खंडों में टूट गया था ना, विखंडन हो गया। साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो साम्यवादी विचार के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। ड्यूमा किस देश के संसद का नाम है? तो ड्यूमा रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं। कई खेतों को मिलाकर की जाने वाली सामूहिक खेती को क्या कहते हैं? तो कम्यून कहा गया, कम्यून कहा जाता है उसको। रविंद्रनाथ टैगोर किस वर्ष रूस की यात्रा पर गए थे? तो 1930 ईस्वी में रूस गए थे। समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेल ने। ओवेल। लेनिन कौन था? तो लेनिन उदारवादी दल का नेता था, उदारवादी दल का नेता। कुल्लक से क्या समझते थे? कुल्लक किसान की अच्छी हालात को कुल्लक है। 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? तो अक्टूबर क्रांति। 1917 में जो राजशाही का पतन हुआ था उसी को अक्टूबर की क्रांति कहते हैं, क्योंकि अक्टूबर में हुआ था। जार किस देश का शासक था? तो रूस का था। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना रूसों ने किया था ना, रूसों ने सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक की रचना किया था। रूस में कोलखोज क्या था? तो कोलखोज सामूहिक खेती था। 1929 में किसने रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम शुरू किया? तो स्टालिन ने सामूहिक कार्यक्रम शुरू किया था। रूसी शासक जार निकोलसन द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो 2 मार्च 1917 में उसने त्यागपत्र दे दिया था। लुई ब्लॉक कौन था? तो एक राष्ट्रवादी था, एक राष्ट्रवादी। किसके नेतृत्व में मजदूरों का जुलूस विंटर पैलेस पहुंचा? तो पादरी गैपोन के नेतृत्व में मजदूर का जो जुलूस था वो विंटर पैलेस में पहुंचा था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो ये जर्मनी था ना। दास कैपिटल नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स दास कैपिटल का लेखक। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने ही मजदूरों को एक होने का नारा दिया था। पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म कब हुआ? तो 27 फरवरी 1917 में हुआ था। पेट्रोग्राद क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये फरवरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बारफा वासिलेवा थी कौन थी? तो बहादुर महिला कारीगर थी। रूसी शासक जार निकोलसन द्वितीय ने कब त्यागपत्र दिया? तो 2 मार्च। तो तभी आया था क्वेश्चन, 2 मार्च 1917। रूस के संपन्न किसान को क्या कहते? तो कुलक। किन शक्तियों को केंद्रीय शक्तियाँ कहा जाता है? तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की, ये तीनों शक्ति को केंद्र शक्ति कहा जाता है। 1917 में के पूर्व रूस पर किसका शासक था? तो जार निकोलस द्वितीय का शासक था। रूसी सांसद का क्या नाम है? तो ड्यूमा। रूसी सांसद को ड्यूमा कहते हैं। खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो 20 जनवरी 1905 ईस्वी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांतिकारी के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो रूसी क्रांतिकारी का मुख्य उद्देश्य थे, देखो दूसरा तीसरा दोनों सही होगा, यानी जमीन किसानों को देना और कारखानों पर मजदूरों को नियंत्रण। तो किसान और मजदूर पर ये था, है ना, तो दोनों सही है। नासीवाद और हिटलर का उदय से क्वेश्चन में आते हैं। तो हिटलर का उदय नासीवाद में, देखो नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो ये जर्मन के रहने वाले थे। किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो घेटो, है ना, एक समुदाय को दूसरे से अलग करना घेटो कहलाता है। धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? तो धुरी शक्तियाँ जर्मनी, जापान और इटली, ये तीनों को मिला के धुरी शक्ति कहा गया है। अगला है, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है क्या कहलाती है? तो अति मुद्रा स्फीति कहते हैं उसको, अति मुद्रा स्फीति। जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो फ्रैंक, मार्क कहा गया, मार्क है ना,
जर्मन मुद्रा को मार्क कहते हैं। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों ने छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को क्या कहते थे? सैनिक जो युद्ध के मोर्चे में सैनिक छिपने के लिए गड्ढा खोदता है उसको खंदक कहते हैं ना, खंदक। नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? नाजी यूथ लीग की स्थापना हुई थी 1922 ईस्वी में। हिटलर कौन था? तो जर्मन के तानाशाह शासक था हिटलर। 9 नंबर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। एव्यूकेशन से नाजियों का क्या तात्पर्य है? तो नाजी गैस चैम्बरों में खेल, और गैस चैम्बरों में मृत्यु होगा, नहीं मृत्यु। एक सेकंड, हाँ। किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो कौन सा संधि में यह जर्मनी पर कठोर अपमानजनक जो है थोप दी गई थी? वो वारसाय की संधि के द्वारा। मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम थे? हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम फेंक दिया था अमेरिका ने ना। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया? तो जर्मनी के राइनलैंड पर अधिकार कर लिया था। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश आते हैं? तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस आते हैं, ये तीनों मित्र राष्ट्र आते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब हुई थी? तो 1914 से 18 तक हुई थी, 1914 से 18 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुई थी? तो 1939 से 45 तक हुई, तो 1939 से 45 तक। अगला, हिटलर के प्रचार मंत्री कौन था? तो गोयबल्स था। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई थी? यूसेप माज़िनी ने। जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने समर्पण कब किया? तो मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी समर्पण किया था 1 मई 1945 में। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश के आक्रमण के साथ हुई थी? तो पोलैंड के आक्रमण के साथ हुई थी। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? तो नाजीवाद या नासीवाद कहते हैं। हिटलर ने किस समुदाय पर अमानवीय अत्याचार किया था? तो यहूदियों पर उन्होंने बहुत ज़्यादा अत्याचार किया था। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन है? तो वॉल स्ट्रीट। हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया था? तो पोलैंड पर सितंबर 1939 में आक्रमण किया था ना, दूसरा विश्व युद्ध। जर्मन संसद को क्या कहा जाता है? तो राइख स्टॉक कहा जाता है जर्मन संसद को, राइख स्टॉक। एडोल्फ हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया में हुआ था ना, हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, लेकिन फिर बाद में जर्मन का वो शासक बने। नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुई थी नाजी पार्टी की स्थापना, 1920। अगला है, हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानते थे? तो माँ को सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 1918 में, 9 नवंबर 1918। वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद से क्वेश्चन में आते हैं फटाफट। चौथा चैप्टर देखिए, भारतीय वन कानून कब पारित हुआ? तो भारतीय वन कानून 1865 में पारित हुआ था। भारतीय वन्य सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो वन्य सेवा 1864 में हुई थी। अगला है, इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई थी? तो 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था? तो डायट्रिच बेंड्रिस था। इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो देहरादून में है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट। बस्तर कहाँ है? तो बस्तर छत्तीसगढ़ में है। 1 मील लंबी रेल लाइन बिछाने में कितना स्लीपरों की आवश्यकता पड़ती है? तो 1760 से 2000 स्लीपर लगती है 1 मील रेल लाइन बिछाने में, ठीक है, 1760 से 2000। जंगल एवं जमीन को साफ कर स्थान बदल कर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? तो झूम या घुमंतु खेती कहते हैं। सीधी पंक्ति में एक ही तरह के पेड़ लगाकर इस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया? तो एक ही पंक्ति का पेड़ लगाते हैं तो उसको बागान कहते हैं, ठीक है। किस अंग्रेज अफसर ने 400 बाघों को मारा था? तो जॉर्ज यूल ने 400 बाघ को मार दिया था। सन 1600 में भारत की भूमि पर कितना भाग कृषि अधीन था? तो कृषि अधीन 6ठा भाग, भारत का भूमि का 6ठा भाग कृषि के अधीन था। स्लीपर कहाँ लगते हैं? तो रेल के पटरी पर लगते हैं। वनों के लुप्त होने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वानिकी कहते हैं, वानिकी, है ना। अगला है, सबसे अच्छे जंगल को क्या कहते हैं? सबसे अच्छे जंगल को क्या कहा गया? तो सबसे अच्छे जंगल को आरक्षित जंगल कहा गया, आरक्षित वन। अगला है, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको लानिंद कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में। 1878 के वन्य कानून में वनों के कितने भागों में बांटा गया? तो वनों को 3 भाग में बांटा गया था, 3 भाग में। कल्चर ऑफ टेरर स्पेस ऑफ डेथ के लेखक कौन था? तो रिचर्ड पियरे। कॉन्केर वन क्षेत्र में विद्रोह को किस जनजाति ने आरंभ किया था? तो धुरवा जनजाति ने, धुरवा। अगला है, जावा की माताराम रियासत का विभाजन कब हुआ? तो 1755 में।
किसके पेड़ से रोशनी के लिए तेल निकाला जा सकता है? तो महुआ के पेड़ से, है ना, महुआ। अंग्रेजी जहाज किस चीज़ से बनते थे? तो टिकाऊ लकड़ी से बनते थे। बैगा एक वन्य समुदाय है, बैगा वन्य समुदाय है, कहाँ के? तो मध्य भारत के। किस क्षेत्र से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र की सीमाएं लगती है? तो बस्तर से लगती है, बस्तर। देखिए 5वां चैप्टर, आधुनिक विश्व में है भाबर किसे कहते हैं? तो भाबर पहाड़ी क्षेत्र में सूखे जंगल का इलाका को भाबर कहते हैं। अफ्रीका का सबसे पुराना चरवाहा कबीला क्या कहलाता था? मसाई, मसाई कहते हैं चरवाहा कबीला, अफ्रीका का जो सबसे पुराना चरवाहा कबीला था। महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है, महाराष्ट्र का, उसको धनगर कहते हैं, है ना। महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण चरवाहा कबीला को धनगर कहते हैं। जम्मू कश्मीर के चरवाहों को क्या कहते हैं? तो गुज्जर बकरवाल कहते हैं, गुज्जर बकरवाल जम्मू कश्मीर वाले। राजस्थान के एक महत्वपूर्ण चरवाहा, राजस्थान का राइका कहते हैं, राइका। निम्नलिखित में कौन अफ्रीका के चरवाहा नहीं है? तो अफ्रीका के चरवाहा मसाई, बोरान, सोमाली सब है, धनगर नहीं है ना, धनगर तो यहाँ का है। भारत में चलवासी चरवाहे अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते थे, मैंने कौन सा जानवर? भेड़े और बकरियाँ चराते थे वो, है ना। धार क्या होते हैं? तो धार ऊंचे पर्वतों के चारागाह को धार कहते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के चरवाहे के समुदाय को बंजारा कहते हैं। सांबुरू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो ये सांबुरू नेशनल पार्क ये केनिया में है, केनिया। ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों पर स्थित चारागाह को क्या कहा जाता है? तो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में जो चारागाह स्थित है उसको उगियाल कहते हैं ना, उगियाल। गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे या शुष्क जंगल पाए उसको भाबर कहते हैं। एक ऐसा समुदाय जिसके सदस्य आज भी बड़ी संख्या में भेड़ बकरियों को पालते हैं उसको गुज्जर बकरवाल समुदाय कहते हैं। सितंबर अक्टूबर में काटने वाली फसल को कौन सी फसल कहते हैं? तो खरीफ फसल कहते हैं। परंपरा और रीति रिवाज के आधार पर मिलने वाला अधिकार क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं परंपरा और रीति रिवाज से जो अधिकार मिलता है उसको परंपरागत अधिकार, है ना, परंपरा से नाम में से पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान किस प्रदेश में स्थित है? तो थार का रेगिस्तान आपको मालूम होना चाहिए किस प्रदेश में है? राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान। मोनपा प्रजाति के लोग कहाँ की जाती है? तो मोनपा जो है असम की जाती है, असम। अगला है, रेवड़ किसे कहा जाता है? तो रेवड़ भेड़ बकरियों का झुंड को कहा गया है। भोटिया, शेरपा, कैनीरो आदि समुदाय के लोग किस क्षेत्र में रहते हैं? तो ये भोटिया, शेरपा और क्या है, किनोरी, ये सब जो है हिमालय में रहते हैं ना, हिमालय। अगला है, मसाई लैंड का विस्तार किस पहाड़ तक है? तो मसाई लैंड का किलिमंजारो तक है। हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जानते हैं? तो गद्दी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा पूरा इतिहास, 18 मिनट में पूरा इतिहास खत्म। ये वीडियो को बार बार देखिए, इसी से क्वेश्चन आने को है इतिहास में, ठीक है। इससे अलावा और भी कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए इसको बार बार देखिए और याद करने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया।